नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवाला आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टैटिक जीके के इस देसी जुगाड़ वाले बैच में बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। क्लास नंबर जो है वो 14th नंबर के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल हम 13 क्लास कर चुके हैं जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट करिएगा एक बार, ताकि मैं क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकूं। ये राम राम जी, राम राम। हाँ, सब कुछ क्लियर है तो देखिएगा। हाँ, ठीक है जी। आज पहली बार लाइव क्लास करने का मौका मिला है, ये तो फिर तो अपने आप को आप भाग्यशाली समझिए जी ये। मैंने कहा बुक्स एंड ऑथर्स की अगर बात करें तो हम अब तक कितने 13 क्लास कर चुके हैं ये। और जिसमें हम यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि हमने करंट की बुक्स भी याद कर ली। और मतलब उसके फायदा हमने क्या कर लिया कि स्पीडी का एक वो भी कर लिया जी, क्या बोलते हैं, एक टॉपिक भी हमारा बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो है नहीं, वो ध्यान रखना, वो स्पीडी करंट का वो टॉपिक भी इसी में आ चुका हो बीच में ये। तो फिलहाल देखिएगा, स्टैटिक का पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया था और इसी कड़ी में जो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक वीवीएस लक्ष्मण की एक वो पारी आपको याद है? अगर आपने सुनी हो, टेस्ट में एक बहुत जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने ये, शायद राहुल द्रविड़ या पता नहीं गांगुली के साथ खेली थी एक बार ये। वो कितने रन की थी ये, कुछ याद है? ऐसा एक पारी है जी ये, वीवीएस लक्ष्मण की ये। हाँ, पता नहीं आज क्रिकेट का क्यों मन कर रहा था पूछने का, ऐसे पूछ लिया जी ये। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, क्लास नंबर कौन सी चल रही है? 14 नंबर जी है। कौन सी है? 14th नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी यहां पर ये। मैंने कहा कौन सी? 14th नंबर की। और पहली कौन सी है उसी को सबसे पहले देखेंगे यहां पर ये। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा हमने एक ऑथर याद किया था, अरविंद अडिगा। मैंने कहा कौन सा था? अरविंद अडिगा। और इसकी एक बुक और रजी है, एक पता नहीं दो बुक और रह गई है। हाँ, 230 प्लस थी, सही है। अरे एक्चुअल डेटा याद नहीं है, इसका मतलब आपको ये देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा के द्वारा ये लिखी गई है। कैसे याद करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जी। कैसे करोगे? जिस दिन आप अडिग हो गए नहीं है, उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा ये। मैंने कहा जिस दिन अडिग हो गए उसी दिन क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा डी का मतलब होता है दिन, सिलेक्शन यानी होता है सिलेक्शन। जिस दिन आप अडिग होकर लग गए ना, अडिग होकर एक तरह से ये अडिग होकर जब लग जाओगे तो सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा ये। लिखा रॉड टू मसूरी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है जी। कैसे याद करोगे? मसूरी की जो पहाड़ियां हैं ये, कौन सी? मसूरी की पहाड़ियां। वो कह रहा है यार मसूरी की पहाड़ियों में मुझे क्या चलाना है जी? उस जो रोड जाती है नहीं कहां, मसूरी पर, वहां गाड़ी चलानी। भाई बड़ी रिस्क का ध्यान रखी हुई है। रस्की यानी कि रिस्क, ये रस्की यानी कि रिस्क, बहुत रिस्क है मेरे भाई। ये मसूरी की पहाड़ियों में रोड पर गाड़ी चलाना ना ना, रिस्क बहुत है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। करेज एंड कन्विक्शन, ये एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? विजय कुमार सिंह की है। ध्यान रखना, कभी कभी इसको वीके सिंह कर देता है ये, कभी कभी ऑप्शन के अंदर वीके सिंह कर देता। दिलीप यादव का परफेक्टली सही है। 281 रनों की वो पारी खेली थी उन्होंने ये। देखिएगा ये, मैंने कहा विजय कुमार सिंह, वीके सिंह, कभी कभी क्या कर देता है? वीके सिंह कर देता है। नाम क्या है पूरा? विजय कुमार सिंह है। कैसे याद करेंगे? जिस आदमी में करेज होता है नहीं, वो कन्विक्शन से नहीं डरता ये। मैंने कहा वो उसमें करेज, साहस होता है, वो तभी वो जीतता है ये। मैंने कहा जिस आदमी में क्या होता है? करेज होता है नहीं है, साहस होता है, उसी की क्या होती है? विजय होती है। मैंने कहा लिखी गई है विजय कुमार सिंह के द्वारा। प्रॉमिस दा प्रॉमिस, दा प्रॉमिस, दा प्रॉमिस, वादा। मैंने कहा वादा, ये वादा तो ऐसे लिखा है। मैन क्या बुक का नाम क्या है? प्रॉमिस है ये। डेमन गलगट, क्या नाम इनका? डेमन गलगट, गलगुट, गलगुट है कि गलगट है ये, ऐसे इंग्लिश इसकी हिंदी निकलेगी ये। गलगुट या गलगट है एक तरह से ये। मैंने कहा ये इसकी हिंदी निकलेगी जी, डेमन गलगट ये। तो देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। देखो जी, जब हम किसी से प्रोमिस कर लेते हैं ना ये, मैंने कहा अगर किसी गुड से, मान लो
मान लो कोई पॉलिटिशियन है जी, एक तरह से उसने किसी गुट से क्या कर लिया, एक तरह से प्रॉमिस कर लिया जी, एक तरह से ये मैंने कहा क्या कर लिया, प्रॉमिस कर लिया जी, एक तरह से ये मैंने कहा क्या कर लिया, प्रॉमिस कर लिया जी। क्या कह रहे हैं ये, 2020 की मान बुकर प्राइस थी, ये 2020 नहीं होगी, 21 होगी शायद, आपका डेटा गलत है मुझे से लग रहा है ये। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा डेमन गलगट, ये मैंने कहा क्या है, डेमन गलगट, ये तो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये मैंने कहा क्या है, डेमन गलगट। ये तो मैंने कहा जब कोई गुट को हम कोई प्रॉमिस कर देते हैं नहीं, तो फिर हमारा मन भी करता है उसको वो चीज देने का, ये तो देने का मन करता है जी। क्या, जब किसी गुट को हम कोई चीज प्रॉमिस कर देते हैं, तो मैंने कहा द प्रॉमिस किसके द्वारा, डेमन गलगट के द्वारा। ये हाँ 2021 था वो, डेटा आपका गलत था जी। डिफेंडिंग इंडिया जो है जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, क्या, जसवंत सिंह के द्वारा डिफेंडिंग इंडिया। देखो जी सबको पता, इतिहास उठाकर देखते हैं नहीं, राजा जसवंत सिंह, ये राजा जसवंत सिंह ने इंडिया को हमेशा डिफेंड किया है, ये हमेशा इंडिया की रक्षा की है। किसने, राजा जसवंत सिंह ने हमेशा इंडिया को क्या किया है, डिफेंड किया है। डिफेंडिंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, जसवंत सिंह के द्वारा। ये अभिनय दर्पण, ये पता नहीं मुझे क्यों ऐसे याद आ रहा है ये कि नील दर्पण भी कोई याद किया था क्या हमने, ये बताना जी जरा, ये नील दर्पण, ये नील दर्पण भी क्या हमने कुछ याद किया था ऐसा पॉइंट, ये नील दर्पण, ये मैंने कहा पॉइंट क्या था, नील दर्पण, कोई ऐसा कोई पॉइंट हमने याद किया हो तो जरा बताइएगा जी, एक तरह से ये मैंने कहा नील दर्पण, ये नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है, पॉइंट ये है जी, ये नील दर्पण, ये फिलहाल यहां लिखी गई है अभिनय दर्पण। ये मैंने कहा अभिनय दर्पण, नंदी कैश्वर्य, मैंने कहा नंदी कैश्वर्य, क्या लिखा है, नंदी कैश्वर्य, क्या लिखा, नंदी कैश्वर्य, अभिनय दर्पण, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, यह पॉइंट है। एक पॉइंट और था, और पॉइंट क्या था, मैंने कहा पॉइंट क्या था वो सुनिएगा। यहां किसके द्वारा थी ये, नहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेरे भाई क्यों मजे लेते हो, ये नील दर्पण, ये नील दर्पण, नील दर्पण एक बुक थी, और मुझे ऐसे याद आ रहा है कि शायद हो गई है कि अगली स्लाइड में आएगी ये, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि शायद हो चुकी है ये, हाँ नील दर्पण, ये हुई है क्या पहले, ये नील दर्पण हमारी, ये हाँ नील दर्पण हुई होगी। दीन बंधु मित्र, मेरा गरीब मित्र था, वो दीन था, गरीब था, मैं वो ना लिया तो मैंने उसको दर्पण दे दिया। दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी नील दर्पण। ये सही है कि गलत है ये। उसके बाद है यहां अभिनय दर्पण, ये जो लिखी गई है नंदी केश्वर के द्वारा। ये क्या लिखा गया है, ये नंदी केश्वर के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना जो भी क्लास के अंदर डायरेक्ट लाइव मत आना, इससे पहले क्लास देखकर ही आना, क्योंकि 13 क्लास पहले हो चुकी है, मैं उसी से लिंक करूंगा जी। ये ध्यान रखना, ये चीजों को मैं उनसे ही लिंक कर रहा हूं। तो आप में से कोई अगर डायरेक्ट लाइव आ रहा है कि जी मेरी पहली क्लास, जैसे आप में से किसी ने कहा था ये, तो ध्यान रखना मैं पीछे वाली चीजों को लिंक करते हुए चल रहा हूं, ये डायरेक्ट आप नहीं बता पाएंगे ऐसे ही। तो मैंने कहा अभिनय दर्पण है यहां पर नंदी केश्वर। ये क्या था, नंदी केश्वर। उसने कहा यार भाई, बोले क्या अभिनय करूंगा, बोले कि आज मैं, बोले कि कौन सा अभिनय कर रहा है आज ये, बोले कि नंदी का ही है। कैसा कर रहा है, नंदी का ही है। कैश्वर यानी कि ईश्वर, ये वो कह रहा है कि नंदी का ही है। कौन से भगवान का कर रहा है जी, ये नंदी का ही है। कौन से ईश्वर का कर रहा है, नंदी का ही है। वो कह रहा है आज तो मैं अभिनय करूंगा यार ये। फिर वो दर्पण में कांच में जाकर देखता है, यार मैं नंदी सही लग रहा हूं कि नंदी बनाऊं, कहते हैं रावण बनाऊं, नंदी बनाऊं। तो वो नंदी वाले भगवान का आज क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है, दर्पण में जाके देख रहा है। तो अभिनय दर्पण किसके द्वारा, नंदी केश्वर के द्वारा। अनफिनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये प्रियंका चोपड़ा जोनांस, इनके द्वारा लिखी गई है अनफिनिश्ड। ये कैसे याद करोगे, देखो जी, ये मैंने कहा अभी इंडिया से रिलेशन फिनिश नहीं हुआ है प्रियंका चोपड़ा का, आती जाती रहती है यहां पर। ये अनफिनिश, ये अन का मतलब नॉट, ये फिनिश का मतलब क्या होता है, खत्म है। फिनिश का अर्थ क्या निकलता है, खत्म है। तो बोलेगी जी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आती जाती रहती है यहां पर। ये कौन, प्रियंका चोपड़ा। ये टोटल कितनी हुई, 7 हुई जी यहां पर। ये कितनी हुई, 7 हुई है। देखिएगा एक बार, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा जिस दिन आप अडिग हो जाएंगे नहीं, ये
ध्यान रखना, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी। जिस दिन अडिगोगे उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन डे लिखी गई अरविंद अडिगा के द्वारा। ये मैंने कहा मसूरी की है, मान लो मसूरी की रोड, पहाड़ियों पर रोड जो होती है एक तरह से, ये मैंने कहा उसको गाड़ी चलाओगे तो बड़ी रिस्क होती है, यानी कि रिस्क यानी कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये मैंने कहा करेज एंड कन्विक्शन, ये विजय कुमार सिंह, वीके सिंह जिनको हम बोलते हैं, ये कैसे याद करेंगे। मैंने कहा जिसमें साहस होता है नहीं है, जो मैंने कहा कन्विक्शन से डरता नहीं है, मैंने कहा वही बंदा क्या होता है जी, उसी की विजय होती है युद्ध के अंदर। इसका अर्थ ये निकला कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, वीके सिंह के द्वारा। ये मैंने कहा जब किसी से हम वादा कर देते, किसी से प्रॉमिस कर देते हैं नहीं है, मैंने कहा किसी से क्या कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते, तो हमारा भी मन करता है यार इस गुट को यार कुछ तो दे, ये दे मन दे मन दे मन, हमारा भी मन करता है यार इस गुट को कुछ तो दे, प्रॉमिस किया था हमने। ये मैंने कहा द प्रॉमिस लिखी गई डायमंड गलगट के द्वारा। ये राजा जसवंत सिंह ने इंडिया को क्या किया था जी, ये पुराना इतिहास उठाकर देखना, हमेशा इंडिया को क्या किया था, डिफेंड किया था। ये मैंने कहा डिफेंडिंग इंडिया किसके द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा। ये उसके बाद देखिए जैसे रामायण वगैरह आपने देखा होगा, अभी जैसे हुई थी एक तरह से ये दशहरा से पहले, ये तो आपने देखा होगा उसमें कई कोई कुंभकर्ण, कोई किसका रोल करता है, कोई किसका रोल करता है, कोई किसका रोल करता है, ये अलग अलग मतलब रोल होते हैं एक तरह से। ये मान लो किसी ने नंदी का रोल कर लिया जी, नंदी भगवान का, नंदी ईश्वर का, ये कैसा, नंदी भगवान का। फिर वो क्या करते हैं पता है, अपने अपनी शक्ल जाकर दर्पण में देखते हैं, यार मैं अभिनय करूंगा नंदी का, ये कैसा लग रहा हूं, तो अभिनय दर्पण किसके द्वारा, नंदी के ईश्वर के द्वारा। ये मैंने कहा प्रियंका चोपड़ा का रिलेशन अभी फिनिश नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी भी आती जाती रहती है यहाँ, ये अनफिनिश्ड। ये किसके द्वारा, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। एग्जाम में ध्यान रखना शायद 3 बार, 2 बार तो 100% श्योर हो के आ चुकी है, हो सकता 3 बार भी आके हो जाइए, 2 बार तो आ चुकी है 100% ही। लिखा है यहां द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। देखो जी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पहले तो आप मुझे बता, अच्छा तो लिखा हुआ यहां बता देंगे, ये मतलब ये एम के गांधी के द्वारा। ये किसके द्वारा, एम के गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी। ये मैंने कहा इनका जन्म कब और कहां हुआ था, जरा आप मुझे बताएंगे एक बार। ये मैंने कहा इनका जन्म कब और कहां हुआ था, ये पॉइंट ये है, फिर उससे हम लिंक करते हैं जी इसको यहां से। ये मैंने कहा इनका जन्म कब और कहां हुआ था, गुजरात में तो हुआ था, ये तो परफेक्टली सही है जी आपका। ये मैंने कहा कब हुआ था, पॉइंट ये भी है जी यहां से। ये मैंने कहा कब हुआ था, ये हाँ मैंने कहा कब हुआ था, पॉइंट ये है ये, हाँ अरे अभी गई है 2 अक्टूबर को हुआ था, ये 2 अक्टूबर। आगे किसी को याद है, 1869 है क्या, हाँ 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात, 69 है क्या, 69 ही है, मुझे तो काफी टाइम पहले याद किया, 2013 का ये तब का याद आ रहा है, ऐसे दिमाग में आया तो पूछ लिया जी आपसे। ये मैंने कहा 2 अक्टूबर 1869 के आसपास का मामला है कि ये, हाँ गुजरात में हुआ था, ये तो सही है जी, हाँ सही है, जिसका मतलब हम सही बोल रहे हैं, ये चीजें अभी भी याद है। ये 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ये तो जाहिर सी बात है, जब इनकी जो एक्सपेरिमेंट है, हमने जो ये बुक पहले याद की थी, ये तो मैंने कहा जाहिर सी बात है कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, गुजराती में ही लिखेंगे, गुजरात में हुआ। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि जी ये जो लिखा गया है ना, ये जो बुक है जो ऑटोबायोग्राफी है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, मैंने कहा ये गुजराती में लिखी गई थी। पॉइंट टू पॉइंट समझेगा। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद कह रहे हैं कि जी मैं मसीहा नहीं हूं, ये तो ऊपर वाले की देन है। कोरोना सबसे पहले कौन से ईयर में आया था, मुझे ये बता दो जी। कोरोना, मैंने कहा ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, ये एग्जाम में अभी पता नहीं एमटीएस किसमें शायद 2 या 3 पेपरों के अंदर पूछ ली गई है, 2 या 3 पेपरों में आई थी। आई एम नो मसीहा, ये कोरोना सबसे पहले कब आया था, ये वो याद नहीं आ रहा आपको, लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, ऐसा लग रहा था काला बाजारी होगी, क्या क्या होगा, ऐसे कई अफवाहें चली थी उस टाइम। ये तो मैंने कहा अपने इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ये इंडिया की, हम विदेशों की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, नहीं ना इंडिया की बात कर रहे हैं, ये इंडिया में ये मैंने कहा इंडिया में कब आया था, ये आपको बताना है जी। 2022 चल रहा है, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में चर्चा में ज्यादा था 2020 में ही है, और 2020 में जब आया था नहीं है, तो सोनू सूद ने क्या किया था,
भलाई की थी, भलाई का काम किया था ये। और मैंने कहा उसी दौरान ये बुक आई, मैंने कहा कौन सी, आई एम नो मसीहा। वो यही तो कह रहे, बोले मैं मसीहा नहीं हूं, ये तो ऊपर वाले की देन नहीं है। कब की बात है, 2020 में, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। कब, 2020 में, क्योंकि कोरोना आया था उसी टाइम ये बोला था इसने, सोनू सूद ने, यानी कि आई एम नो मसीहा। ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की बात करूं तो पहले मैंने आपको एक बुक याद करवाई थी, प्रतिक्षण। ये कौन सी थी, प्रतिक्षण। ये मैंने कहा क्या थी, प्रतिक्षण। ये और कैसे याद करवाया था, मैंने कहा प्रत्येक क्षण का ध्यान रखते थे अमिताभ बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन साहब, ये कि ये कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, यहां तक कि दोपहर में भी सोते नहीं थे ये। देखो, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये कौन से टाइम पर, ये भाई साहब दोपहर बाद की बात हो चाहे दोपहर में हो, ये हमेशा ध्यान रखते थे किसका, अमिताभ बच्चन का। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम भी किसके द्वारा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद, नाम याद आया किसी को, ये मुंशी प्रेमचंद। ये मैंने कहा याद आया, कम से कम 7 से 8 बुक पहले याद करवा चुका हूं मैं आपको, ये याद आ रही है मुंशी प्रेमचंद की। ये बात कर रहा है यहां से कफन, बात कर रहा है यहां से कफन, और बोले कि जी ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है। किसके द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा ही है। मैंने कहा कौन सी, कफन। ये और बोले कि जी याद कैसे करेंगे, चंद लोग होते हैं जो प्रेम के अंदर, प्यार में भी एक तरह से ये कफन बांध कर चलते हैं, ये प्यार के लिए भी। मैंने कहा बोले कफन बांध के चलता हूं मैं, ये कई लोग कहते नहीं चंद लोग होते हैं ऐसे। मैंने कहा चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो प्रेम के अंदर, प्यार के अंदर भी ये बोल देते हैं कि कफन बांध के निकला हूं, कफन बांध के, ये डरता नहीं हूं किसी से। कफन जो है ना, ये प्रेम चंद के द्वारा लिखी गई है जी। मैंने कहा लिखा है किसकी, आत्मकथा का यानी ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक जो है ना, अनसूटेबल बॉय है। पूछूंगा और पूछना बढ़ता है, मुझे तो ये बता दो कि सूटेबल बॉय किसकी थी जी। मैंने कहा सूटेबल बॉय किसकी थी, आप तो मुझे ये बता दो, तब तो मजा आ जाएगा, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है जी, हमारा रामायण गाने का ही है। बताइए सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। असूटेबल बॉय, कौन सा, असूटेबल बॉय जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, पॉइंट ये है। तो असूटेबल बॉय किसके द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा। बिल्कुल सही है जी। ये किसके द्वारा थी, ये वो सेठ कौन थे, विक्रम सेठ थे। ये क्या थे, विक्रम सेठ थे जी। और यहां आ रहा अनसूटेबल बॉय, यहां क्या आ रहा है, अनसूटेबल बॉय। यहां क्या आ रहा है, अनसूटेबल बॉय, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है ये। और मैंने कहा ये जिसका टाइटल क्या है, अनसूटेबल बॉय। अपने इंडिया में जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारे जब ये जाते हैं ना, ये मैंने कहा जब ये सारे ये जाते हैं तो कहां पर जाते हैं, मंच पर जाते हैं। वहां देखा होगा आपने, जो करण जौहर नहीं है एक तरह से, करण जौहर जाते हैं सब, इससे कभी कोई पूछ लेता शादी के लिए, तो मैंने कहा ये लड़का ऐसा है जो बड़ा सुटेबल नहीं होता एक तरह से, वहां पर ऐसे पूछते हैं एक तरह से, अनसुटेबल हो जाता है। ये पता नहीं कि मामला ही क्या है, हमें तो नहीं पता ऐसा ही है। मैंने कहा अनसुटेबल बॉय, ये बॉलीवुड में बोले कि बात करें दिमाग में है कि नाम आता करण जौहर का, बोले कि जी ये काम करनी है जी इस मामले में, ये अनसुटेबल बॉय है। मैंने कहा 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। ये 3 या 4 बुक ऐसी थी जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे से मिस हो गई थी। ये तो फिलहाल देखिएगा कितना, 281 एंड बियॉन्ड। ये 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण ने पारी खेली थी। कौन सी, 281 रन वाली है। ये सीधा इसी से लिंक हो जाता है। ये मैंने कहा कौन सी पारी खेली थी, मैंने कहा 281 वाली पारी खेली थी। ये 281 रनों वाली, बहुत मतलब डटा हुआ था बंदा, खेले ही जा रहा था जी। मैंने कहा कौन सी, किसने खेली थी, इसी ने खेली थी, वीवीएस लक्ष्मण नहीं है। उसके बाद देखिएगा टोटल कितना हुआ, 6। आप ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन जयपुर नहीं आ रहा, ऑनलाइन जयपुर, दिल्ली जयपुर और ऑफलाइन हरियाणा। ये देखिएगा जी, नंबर 1 लिखा है ये, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। मैंने कहा किसके द्वारा, मैंने कहा गांधी जी के द्वारा। हाँ, टेस्ट मैच में बनाए थे मेरे भाई, वनडे में थोड़ी बनाएगा। मैंने कहा मैंने कहा लिखा क्या है ये कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। देखो पहली चीज तो ये है जी। ये अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक मेरे को ऐसे याद आ रहा, हरिजन जो है नहीं, वो महात्मा गांधी की थी कि जवाहरलाल नेहरू की थी, जरा बताएंगे एक बार। ये महात्मा गांधी की है कि जवाहरलाल नेहरू की है, ये
हरिजन, ये बता दो जी आप तो पहले मुझे। ये हरिजन किसके द्वारा लिखी गई है? हरिजन, हरिजन ये, क्योंकि पता ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने आपको याद करवा दिया कि जी गलती सही है, तो आप बता दीजिए। नहीं याद करवाए तो अपना कमेंट मत करिएगा जी। ये हाँ, मैंने कहा किसके द्वारा है? एम के गांधी जी के द्वारा, परफेक्टली सही है जी। ये मैंने कहा किसके द्वारा है? एम के गांधी के द्वारा। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा ये भी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ये भी गांधी जी के द्वारा, ये भी गांधी जी के द्वारा। मैंने कहा गांधी जी कहां? बोले कि गुजरात के। ये कहां के? गुजरात के। ये मैंने कहा किस में लिखा होगा? गुजराती लैंग्वेज में लिखा होगा। बिल्कुल सही है जी, गुजराती लैंग्वेज में लिखा है। ये कोरोना जब भारत में आया था नहीं, ये तो ज्यादा चर्चा में रहा था 2020 में। ये वो मार्च का महीना आपको सबको याद है। मैंने कहा 2020 की बात की जाए, और उसी दौरान भाई साहब सोनू सूद जो है ना, ये लोगों की सुध लेने लग गए थे। ये लोगों की सुध लेने लग गए थे जी। फिर इन्होंने कहा जी मैं मसीहा नहीं हुई है, मैं मसीहा नहीं हुई है, आई एम नो मसीहा। कौन? वो सोनू सूद। 2020 का बात है जी। मैंने कहा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनकी पहले मैं आपको एक बुक याद करवा चुका हूं। उस बुक का नाम था प्रतिक्षण। क्या था? प्रतिक्षण। ये कैसे कहता? हर प्रत्येक क्षण जो है ना, ये हरिवंश राय बच्चन साहब जो है ना, ये मैंने कहा अमिताभ बच्चन का ध्यान रखते थे। यहां तक कि आफ्टरनून में भी हल्के में मत लेना। फिर कह रहा हूं आने वाले 3 क्लास जो है ना, ये वो कर गए तो मैं बता दूं क्वेश्चन की संख्या कितनी है। करंट प्लस स्टैटिक के बता दूं लगभग 600 क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स के, जो आज तक पूछे गए हैं। ये लास्ट एग्जाम जो हुई है ना एसएससी से जो ली गई है, 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन तो इसके स्टैटिक वाले हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बार बार ही रिपीट हो रहे हैं। ये मैंने कहा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये जो कि आपको कल नाइट 11 बजे से पहले टेस्ट के रूप में कोशिश करेंगे, दे दिए जाएंगे 99.99%। ये मैंने कहा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। ये मैंने कहा ये दोपहर का जो समय होता है, दोपहर के बाद का समय, ये उसमें भी ध्यान रखते थे। ये कौन? हरिवंश राय बच्चन साहब। ये मैंने कहा चंद लोग ऐसे होते जो प्यार के अंदर भाई साहब ये कहते थे कि कफन बांध के निकला हूं, कफन बांध के। प्रेम प्लस चंद यानी कि कफन, यानी कफन लिखी गई है इनके द्वारा। ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है, टाइटल जो है, वो है अनसुटेबल बॉय। और मैंने कहा भारत में तो अनसुटेबल बॉय की बात कर रहे कि नाम, ये बोले कौन? करण जौहर। ये मैंने कहा ये उन्हीं का है जी मामला। ये 281 वाली पारी वो टेस्ट में खेली थी किसने? वीवीएस लक्ष्मण ने खेली थी जी। ये और ये इन्हीं की है जी। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझेगा। द कोवार्ड एंड द स्वॉर्ड। ये जुगल हंसराज की बात की जा रही है। जुगल हंसराज की एग्जाम में 2 ही किताब पूछता है, पता नहीं मुझे तो क्यों याद आ रहा है जी। क्रॉस कनेक्शन क्या इनकी थी क्या? मैंने कहा क्रॉस कनेक्शन क्या इनकी है क्या? क्रॉस कनेक्शन मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या क्रॉस कनेक्शन क्या इनकी थी क्या जुगल हंसराज की है? जिन्होंने क्लास ली हो ना वही कमेंट करना। ये जुगल हंसराज की है क्या ये क्रॉस कनेक्शन? ऐसी एक बुक पता नहीं मेरे क्यों दिमाग में कीड़ा है, मैंने पूछ लिया जी। ये मैं आज जब देख रहा था, टेस्ट वगैरह बना रहा था, ये तो मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे टेस्ट के क्वेश्चन मैं खुद कर पा रहा हूं, तो शायद आप कर पा रहे होंगे इजीली। ये मैंने कहा क्रॉस कनेक्शन। ये कनेक्शन कैसा? क्रॉस। ये हाँ, मैंने कहा क्रॉस कनेक्शन। ये किसके द्वारा? ये मैंने कहा जुगल हंसराज के द्वारा। ये कैसे किया था हमने? वो जुगल जोड़ी जिसका कनेक्शन वो थोड़ा सा क्रॉस वाला मामला हो गया था, ये जनता हंस रही थी जी एक तरह से। ये जुगल हंसराज के द्वारा। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है द कोवार्ड एंड स्वॉर्ड। ये कोवार्ड का मतलब होता कायर और स्वॉर्ड का मतलब होता तलवार। अगर आपके पास में तलवार है और कायरों की तरह, अरे ये क्या हुआ? अच्छा